अपने इष्ट की पूजा उपासना करने के लिए तरह तरह के युक्ति अपनाता है। लेकिन भाई राम विलास जी इस युक्ति में एक सत्संग चुना, और सत्संग एक बहाना भी हो गया शादी का। और यह युक्ति सद्गुरु के माध्यम से ही मिलती है। ये युक्ति संत बताते हैं, सत्संग से मिलता है कि हमें करना क्या है। बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग से हमें विवेक उपजता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। यह युक्ति स्वतः आने लगती है। धन्य है भाई साहब कि ये ऐसी युक्ति खोजा, और संपूर्ण वैवाहिक जो भी क्रियाकलाप होती है संपूर्ण को समेट करके एक सद्गुरु के सामने उस विवाह को संपन्न करने का उन्होंने निश्चय किया है। और आप सब लोगों को, माताओं महापुरुषों को बुला करके आशीर्वाद की कामना की है। एक सामूहिक रूप से जब आशीर्वाद मिलता है, सामूहिक रूप से जब कोई प्रार्थना की जाती है किसी के लिए, वो एक भरपूर ऊर्जा प्राप्त होती है उसके लिए। और ये विवाह में उस बच्ची के लिए भरपूर संस्कार रूपी जो शक्ति मिलेगी आपके ही द्वारा मिलेगी। और वह शक्ति हमें हमारे जीवन में, वह शक्ति जो है, वह एनर्जी हमें सहनशील बनाएगा, हमें जीवन में धैर्य सिखाएगा, जीवन में संयम सिखाएगा, हृदय में विशालता लाएगी, परिवार में कैसे रहना है ये सीख मिलेगी। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। ये युक्ति मिलेगी। एक माता पिता को छोड़ करके बच्ची अपने ससुराल को जा रही है, फिर वहाँ एक माता पिता मिलेंगे, केवल नाम बदल जाएगा, सास ससुर। महापुरुषों, यही जीवन में बच्ची को आ जाए कि एक माता पिता को हम छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे माता पिता मिले हैं, वो भी हमारे माता पिता ही हैं। और ये सूझ तब मिलती है जब इस व्यापकता का अनुभव हो जाता है, ये सर्वत्र का अनुभव हो जाता है, इस परम पिता परमात्मा का अनुभव हो जाता है। महापुरुषों, हम जिस पति के साथ जा रहे हैं उसको केवल शरीर रूप से पति ना मान करके उसको एक परमेश्वर का स्वरूप माने, एक प्रभु परमात्मा का स्वरूप माने, तो जीवन में जो भी वाणी निकलेगी, जो भी प्रत्यक्ष कर्म होंगे, वो सारे कर्म एक विश्वास के रूप में परमात्मा को समझ करके उसमें संतोष मिलेगा। और जीवन में संतोष मिल जाए, जीवन में सहनशीलता मिल जाए, जीवन में धैर्य धारण करने का मिल जाए। महापुरुषों, यही युक्ति सत्संग से जो बच्ची ने सीखा है, जो परिवार के माध्यम से संस्कारों को सीखा है, उस संस्कार को अपने जीवन में जहाँ भी रहे बच्ची उसको अपने जीवन में उतारे। महापुरुषों, अमन चैन से रहना है तो सहनशील बन जावे। किसी भी सुख शांति के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए, अमन चैन कायम करने के लिए हृदय में विशालता चाहिए, जीवन में सहनशीलता चाहिए, जीवन में संतोष का
होना जरूरी है महापुरुषों। नहीं छोटी छोटी ये व्यवहार जगत में, गृहस्थ आश्रम में छोटी छोटी बातों को हम तिल से ताड़ बना देते हैं। अगर जीवन में संयम सहनशीलता जैसे संस्कार हैं, सत्संग पर भरोसा है, सद्गुरु पर भरोसा है महापुरुषों, तो सारे वचनों को अमृत वचन मान करके जीवन में यूं धैर्य धारण करके कर लें तो जीवन में ऐसे गुलशन प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। ये गुलशन रूपी जो बगीचा है, गुलशन रूपी जो परिवार मिलेगा, उसमें प्यार रूपी फूल खिलाने के लिए जरूरी है कि हर एक शब्द जो भी स्वयं निकले, स्वयं पर भी झांके, स्वयं के कर्मों पर झांके, और जो सामने वाले के, क्योंकि एक गैर जगह पर हमें बच्ची को जाना पड़ता है, तरह तरह लोगों से बात करना पड़ता है परिवार में। उस परिवार में अपने को समावेशित करने के लिए अपने जीवन को, कर्मों को, अपने वाणी को संयमित ढंग से पालन करना पड़ता है। और ये सद्गुरु सिखाता है। धन्य है ऐसे सत्संग से जो परिवार से जुड़े हैं, और जो भी इन्होंने सुना है, जो भी इन्होंने यहाँ से ग्रहण किया है अपने जीवन में, उन संस्कारों को वहाँ भी न्यौछावर करेंगे। तो आशा है कि सद्गुरु आपके ऊपर हमेशा न्यौछावर रहेगा, आपको जगह जगह पर आपको संभालेगा, और आप जैसे संतों का जो यहाँ भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, और आप वो आशीर्वाद उनके जीवन में फलेगा, फूलेगा और जीवन को खुशहाल बनाएगा। और लास्ट में पुनः आप सब संतों से यही निवेदन है कि इस बच्ची को भरपूर आशीर्वाद दीजिए, इसके जीवन में अमन चैन हमेशा सुख शांति बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। साथ संगत जी।